दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। देश और प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है और जिस तरीके से महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी में हर लोग जूझ रहा है, लेकिन सरकारी नौकरी करने वाले भी काफ़ी परेशान हैं। आपको बता दें कि लगातार पुरानी पेंशन बहाली की मांग भी चल रही है और तमाम यहाँ पर कर्मचारी लोग हैं। हमसे जान लेते हैं कि इनकी जो मांगें हैं कब तक पूरी हो पाएगी। जो सरकार लगातार ये कह रही है कि पूरे देश में बढ़िया व्यवस्था चल रहा है, लेकिन सामने चुनाव भी है। ये बताइए कि जिस तरीके से आप लोग पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं, क्या लगता है कि ये सरकार आपकी मांग सुनेगी? देखिए, हम तो इतना जानते हैं कि मजदूर की मांग को किसी भी प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो दबा नहीं पाया है और पूरी हुई है। और यदि पूरी नहीं हुई है तो सत्ता से वंचित भी हुए हैं। ये प्रमाण आप बखूबी अपने चैनलों के माध्यम से चलाते भी हैं। पिछले दिनों कुछ प्रदेश की सरकारों में चुनाव हुआ, आपने उसके परिणाम भी देख लिए। उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे, परिणाम भी देख लिए आपने। और सरकार इस बात को कहने के लिए मजबूर हो गई कि हाँ, राज्य कर्मचारियों ने मुझे वोट नहीं दिया। तो हम तो चुनाव ड्यूटी करते हैं। मेरा परिवार है, जो मेरा 10 करोड़ 12 करोड़ का परिवार है, वो जानता है ना कि राज्य कर्मचारी या केंद्रीय कर्मचारी है, भारत सरकार कर्मचारी है, बुढ़ापे में उसके दिन कैसे गुजरेंगे, कैसे बनेंगे। तो जब आपकी पॉलिसी अच्छी होगी, नीति अच्छी होगी, नियत अच्छी होगी, तो हर कोई समर्थन करेगा। इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हो चुकी हैं, बर्दाश्त की सीमा भी समाप्त हो चुकी है। मतलब आप लोग एकदम ऐलान भी लग रहा है धीरे धीरे करने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि सामने चुनाव भी है और नगर निकाय चुनाव सबसे महत्वपूर्ण सरकार समझ रही है, इसीलिए लगातार इसको टाला भी जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको दिखता है कि ये जो मांगे हैं, जिस तरीके से जहाँ पे कांग्रेस की सरकार आई है, पुरानी पेंशन बहाली वहाँ शुरू हो गई है, तो आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में शुरू हो गई या पूरे देश भर में? देखिए, आपने कहा कि टाला जा रहा है, बहुत बड़ा शब्द है। मतलब डर कौन रहा है, आप स्वयं अच्छी तरह से जान रहे हैं। हम क्या हैं, हम तो सरकार की नीतियों का अनुपालन करते, जन जन तक पहुंचाते हैं। आपने देखा कोरोना काल में किस तरह से हम लोगों ने किया। हमारे शिक्षक साथियों ने, कर्मचारी साथियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर के लोगों की सेवा की। तो जन सेवक कौन है? क्या ये जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ बनी हुई हैं, किनके बनी हुई हैं, या बड़े बड़े हॉस्पिटल बने हुए किनके बने हुए? इसके पृष्ठभूमि में जाइए, ये लोग उस समय कहाँ थे? तो असली देश सेवक हम हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। अब पब्लिक भी समझने लगी है। आपके चैनलों के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से इस बात को अच्छी तरह से प्रसारित किया जा रहा है कि वेतन, पुरानी पेंशन 60 वर्ष की अधिवस्था आयु पूरी करने के बाद जो वेतन मिलता था, उसके आधा वेतन जो है पेंशन के रूप में प्राप्त करते थे। लेकिन अब स्थिति जो उनकी नई पेंशन योजना है, उसमें बखूबी आप देखें 2000, 2500, 3500। आप बताइए, 2004 में आपने पेंशन बंद किया, आज 2023 चल रहा, 19 साल हो गया। 19 साल में आप 2200 रुपये महीने दे करके घर भेजेंगे, क्या ये लाजमी है? निर्णय स्वयं आप करिए कि हमारे साथ ज्यादती की जा रही है या नहीं की जा रही। वो कौन लोग हैं जो हमारी बात को नहीं सुन रहे हैं, समझ रहे हैं? क्या उनको अधिकार है इस देश पे राज करने का? आप लोग इस तरीके से करते हैं, जैसे समय आता है तो फिर उसी ढर्रे पे चलते हैं। हर लोग यही सोचता है कि राष्ट्र हित की बात आ जाती है, देश हित की बात आ जाती है और तमाम तरह की बातें से ये सरकार गुमराह भी करना शुरू कर देती है। तो उस समय तो तब फिर आप लोग सारे चीज़ें भूल जाते हैं, सारे दिक्कतें, पुरानी पेंशन, जो भी चीज़ें तो एकदम भूल कर एक तरफा चले जाते हैं जहाँ पर आपको नहीं जाना चाहिए। देखिए, गुमराह अब नहीं होंगे और छलावा भी बर्दाश्त नहीं होगा। 10 साल बहुत समय होता है, आगे परिणाम देख लीजिएगा। हम भी तैयार हैं, वो भी तैयार है। देखना है क्या होता है इस मैदानी जंग में, इस लोकतंत्र में। ठीक है, और भी लोग हैं, थोड़ा सा उनसे भी जान लेते हैं। ये बताइए कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आप लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं जी। लगता है कि ये मांग आपकी पूरी हो पाएगी? बिल्कुल, हम लोग आश्वस्त हैं और इसलिए आश्वस्त है कि हमारे साथ सिर्फ कर्मचारियों का ही समूह नहीं है, हमारे साथ इस देश की जनता भी इस आंदोलन में जुड़ रही है। अभी आज के कार्यक्रम में आपने देखा होगा
कि इवन जो ऑटो संचालक के नेता थे वो भी आए थे, बाकी बहुत सारे लोगों का समर्थन है। क्योंकि जब सरकार व्यापारी हो जाती है, राजा व्यापारी जब हो जाता है, तब राज चलना बहुत मुश्किल होता है। आज स्थिति वही है कि ये जहाँ भी हैं कुठाराघात कर रहे हैं, चाहे वो नौकरी पेशा के लोग हों, चाहे व्यापारी मंडल हो, छोटी छोटी दुकानें करने वाले लोग, लघु उद्योग लगाने वाले लोगों की हालत आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े मॉल खुल रहे हैं। जहाँ तक पेंशन का प्रश्न है, सरकार ये दिखा रही है कि बहुत ज़्यादा आर्थिक बोझ है सरकार पे, लेकिन ये बताइए कि लाखों करोड़ रुपया बड़े बड़े औद्योगिक घरानों को सब्सिडी दी जा रही है, वो किसका पैसा है? कौन उसको कमा के लाया है? ये सोचने वाली बात है। इस बात को जनता भी अब समझ रही है। जिस रेल को लोग अपनी रेल समझते थे, आराम से गमछा धोती पहन करके गठली ले करके यात्रा करते थे 10 रुपये का टिकट लेके, उसको आप मल्टी स्पेशलिटी होटल बनाने जा रहे हैं। 140 स्टेशनों को चिन्हित किया गया है, जिसमें बनारस भी है, जिसके लिए 800 करोड़ रुपए की लागत की योजना शामिल की जा चुकी है। तो ज़रा सोचिए कि वो हमारा गांव का गरीब गमछा वाला उसमें घुस पाएगा? कभी नहीं घुस पाएगा। तो ये जनता अब समझ रही है। सरकार देखिए बहुत आडंबर कर चुकी है। चुनाव से पहले बहुत बड़े बड़े आंदोलन होते हैं, उसी तरीके से आप लोगों भी आगाज कर दिए हैं जी। वक्त जैसे आएगा, समय आएगा, उस समय क्या करेंगे? देखिए, हमारा ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन, नॉर्दर्न रेलवेमेंस यूनियन का एक इतिहास रहा है। हम लोग आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों के ज़माने से ही मज़दूर हितों के लिए लड़ाई को लड़ते आ रहे हैं। अब ज़रा आप सोचिए कि चुनाव नज़दीक आएगा, सरकार आक्रामक होगी, दमनकारी नीतियों को अपनाएगी, तो उसको हम लोग झेलेंगे। हम लोगों ने सन 68 में कुर्बानियाँ दी हैं। हमारे कई साथी शहीद हो गए पुलिस की गोली से, और 74 की हड़ताल की बात तो आप जानते ही हैं कि जॉर्ज फर्नांडिस जी थे, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने लड़ाई को लड़ने का काम किया था। और बाद में जब वही सत्ता में आए तो उस समय 60,000 रेल कर्मचारियों को रेल से निकाला गया था। तो लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, तब ये सुविधाएं मिली हैं। तो ऐसा नहीं है, हम लोग उसके लिए तैयार हैं। मान लिया जाए कि 24 में सत्ता पलट जाएगी। बिल्कुल पलटेगी। अगर इन्होंने नीतियों को नहीं बदला, अपने जो वैश्वीकरण के नाम पे और जिस तरह से जनता के पैसे को इधर उधर कर रहे हैं लोग, ये बात जनता समझ रही है। तो अगर ये अपनी नीतियों में सुधार नहीं लाएंगे तो इनका पलटना तय है, और ये पलटेंगे। तो अभी देखिए, राज्य सरकार में हिमाचल में चुनाव हुआ, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में डाला और उसके बाद उसको लागू किया ईमानदारी से। बहुत से मैनिफेस्टो बनते हैं इस देश में जिसको सरकारें भूल जाती हैं चुनाव जीतने के बाद, लेकिन गंभीर हैं लोग जागृत हो गए हैं कि नहीं, अब जो है अगर हम कोई धोखेबाजी करेंगे, दगा देंगे, वादा खिलाफी करेंगे, तो उसका परिणाम हमको भुगतना पड़ेगा। ठीक है। तो आपको बता दें कि केंद्र और प्रदेश के जो कर्मचारी हैं और बिगुल फूंक चुके हैं, आने वाले वक्त में ये सरकार को समझा देंगे कि कैसे काम करना है। जिस तरीके से लगातार ये संघर्ष कर रहे हैं, बनारस के विभिन्न जगहों पे हर कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन इनकी बातें कोई नहीं सुनता है। सुबह जाते हैं और शाम को घर वापस चले जाते हैं, लेकिन जब इनका अब समय आ चुका है वो बदला लेने के लिए, बदला यानी आप समझ लीजिए कि वोट का मामला है। तो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।